नमस्कार फ्रेंड्स, SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम लगातार कुछ सीरीज चला रहे हैं दही के बारे में। दही के बेमिसाल फायदे हम देख चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, जिनको अगर दही के साथ मिक्स करके खाए तो वो नुकसानदेह भी हो सकती है। क्या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो दही को अमृत से जहर की तरफ ले जाते हैं? जानना जरूरी हो जाता है। दही अमृत है, कोई शक नहीं है। दूध अमृत है, दही अमृत है, घी अमृत है, गुड़ अमृत है, और हनी मध अमृत है। इनमें से हम एक अमृत दही की चर्चा कर रहे हैं। सो दही अमृत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं जो अगर इस दही के साथ मिला दिए जाएं तो उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। जो दही अमृत होती है वो विष में परिवर्तित होने लगती है। इसलिए हम इस सेशन में 9 ऐसी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। 9 ऐसी चीजें जिन्हें दही के साथ भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। Let us not eat at least these 9 things with curd even by mistake also. Let us understand one by one. गर्मियों में दही का सेवन लोकप्रिय रूप से किया जाता है। यह शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम करता है। दही का सेवन आप कई तरीके से करते आ रहे हैं। आप पराठों, मीठी लस्सी के रूप में, ठंडी छाछ के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आप दही का सेवन रायता, दही चावल, कर्ड राइस साउथ में बनता है, दही भल्ले के रूप में भी करते हैं। दही किसी भी व्यंजन के स्वाद को बढ़ाने में महारत हासिल है इसकी। ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। दही में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनकी चर्चा हम इससे पहले वाले क्लास में कर चुके हैं। इसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। ये हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। हेल्दी रहने के लिए दही को आप डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों के साथ इसका सेवन आपके स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जी हां, ये जानकारी भी होनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ दही का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आइए जानें वे कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन दही के साथ हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कदाचित नहीं करनी चाहिए। अगर दही का उपयोग करना चाहते हैं तो दही उसी प्रकार से उपयोग करें जिस प्रकार से इससे पहले चर्चा की गई है। और विशेष रूप से इन 9 थिंग्स को, 9 चीजों को दही के साथ ही मिला करके यूज नहीं करना यूज। आइए वो देखते हैं वो 9 चीजें कौन सी हैं। ये देखिए, ये आपका चीर परिचित रायता ही है। रायता में क्या होता है? दही के साथ प्याज, ओनियन, कर्ड एंड ओनियन। बहुत से लोग दही और प्याज के रायते का सेवन करते हैं। बहुतायत लोग करते हैं, लगभग सभी जगह होता है। बहुत से लोग दही और प्याज के रायते का सेवन करते हैं। इन दोनों चीजों का सेवन एक साथ करना सेहत के लिए लाभकारी नहीं माना जाता है लाभकारी। क्यों?
क्योंकि दही के साथ प्याज मिला करके खाने से एसिडिटी, उल्टी, एक्जिमा, सोरायसिस, त्वचा की एलर्जी, गैस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अरे हम दही, इतना महंगा दही अच्छा के लिए खा रहे हैं ना, अच्छा होना चाहिए इसलिए खा रहे हैं। लेकिन अगर दही में प्याज मिला दिए तो बड़ा टेस्टी रायता तो बन जाएगा, लजीज खाना हो जाएगा। लेकिन इसको खाने से, प्याज और दही को साथ में खाने से एसिडिटी, उल्टी, एक्जिमा, सोरायसिस, त्वचा की एलर्जी, गैस बढ़ जाते हैं। उपाय क्या है? इसको अवॉइड करना है। दही अलग से खाना है, प्याज कुछ देर बाद खा लीजिए। दोनों को मिला करके दही और प्याज का रायता अवॉइड करना है, राइट। ये आपका चैनल एसीकेजी स्टडीज, यहां तक आप आ ही गए हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और अगर बेल आइकन ऑन कर देते हैं तो इंस्टेंटली नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। दूसरा चीज दही के साथ, दूसरा चीज, बहुत लोग फिश खाते हैं, मछली खाते हैं। सो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिश के साथ दही भी यूज करते हैं। दही और फिश एक साथ खाने से बचें। इन दोनों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और विशेषज्ञों की माने तो एक साथ 2 प्रोटीन युक्त चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। हर चीज का, अगर कमी का भी बीमारी है तो एक्सेस का भी बीमारी है। डेफिशिएंसी डिजीज होती है, सरप्लस डिजीज भी होती है। अगर आवश्यकता से अधिक प्रोटीन शरीर में आ गया तो वो भी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए मछली और दही का सेवन साथ साथ करने से बचना है। क्यों? इन दोनों का साथ सेवन करने से अपच और पेट से संबंधित गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन दोनों को साथ में यूज करने से बचना है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी ज्यादा होती है जो दिमाग और दिल की सेहत के लिए जरूरी होती है। मछली को जब दही के साथ मिलाया जाता है तो उसका प्रोटीन सही तरीके से पच नहीं पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण पेट में दर्द, ब्लोटिंग जैसी समस्या होने लगती है। सो अगर पेट की समस्या से बचना चाहते हैं, पेट की समस्या को बिगाड़ना नहीं चाहते, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तो मछली के साथ दही का सेवन ना करें सेवन। और क्या है साथ में? दूध और दही। जी हां, दूध और दही को भी मिला करके सेवन करने से बचना चाहिए। दूध का इस्तेमाल करके ही दही बनाया जाता है, लेकिन इन दोनों चीजों का एक साथ सेवन स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इन दोनों के बेसिक चीजें डिफर हो जाती हैं। दूध के एलिमेंट अलग हो जाते हैं, दही के एलिमेंट अलग हो जाते हैं। सो ये सत्य है, ध्रुव सत्य है कि दूध का इस्तेमाल करके ही दही बनाया जाता है, लेकिन इन दोनों चीजों का एक साथ सेवन स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? दही और दूध अगर साथ साथ यूज करते हैं तो इसके कारण दस्त, एसिडिटी, ब्लोटिंग और गैस की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दूध और दही को मिला करके यूज करना अवॉइड करना पड़ेगा, राइट।
चौथी चीज जो साथ में नहीं लेनी चाहिए और हम लोग बड़े धड़ल्ले से लेते हैं, उड़द की दाल और दही। आप सोच रहे मजाक कर रहे हैं। उड़द की दाल से तो वो वड़ा बनता है और उसमें दही डाल देते हैं तो दही वड़ा हो जाता है। सो दही वड़ा तो हर फंक्शन में इस्तेमाल हो रहा है आजकल। दही वड़ा तो बड़े चाव से हम सब खाते हैं। तो फिर उड़द की दाल में अगर दही नहीं मिलाएंगे तो काम कैसे चलेगा? टेस्टी लगना अलग चीज है और स्वास्थ्यवर्धक होना अलग चीज है। टेस्टी लगने के लिए आपको जो अच्छा लगता है खाइए, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से उड़द की दाल और दही का कॉम्बिनेशन सही नहीं माना जाता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार उड़द की दाल के साथ दही का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? इन दोनों का सेवन साथ करने से पाचन तंत्र खराब हो जाता है, फिर अपच, दस्त, ब्लोटिंग की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर अपच, दस्त और ब्लोटिंग से बचना चाहते हैं तो उड़द की दाल के साथ दही का उपयोग करना बंद करना पड़ेगा। बंद करना पड़ेगा दही और उड़द की दाल का एक साथ उपयोग करना। राइट? इसके बाद 5 नंबर, आयली खाने के साथ दही का सेवन। आजकल तो सब कुछ आयली होता है। पराठा हो, पकौड़ा हो, पूरी हो। हाँ? बहुत से लोग घी और मक्खन के पराठे के साथ दही का सेवन करते हैं ना? हम में से भी कुछ लोग करते हैं। सो बहुत से लोग घी और मक्खन के पराठे के साथ दही का सेवन करते हैं। इन दोनों का एक साथ सेवन स्वास्थ्य को कई तरह के नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसे? दही के साथ आयली चीजों का सेवन पाचन को धीमा कर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे पाचन क्रिया होगी, तो आप पूरे दिन आलस महसूस करेंगे, स्लीपी नजर आएंगे, डोजीनेस लगता रहेगा, चेयर पर बैठे बैठे ही ऐसे लुढ़कते रहेंगे। क्यों? अरे भाई आलस लग रहा है, नींद सी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आयली खाना के साथ आपने दही का सेवन किया है। सो आयली खाने के साथ दही का सेवन करने से भी बचना है। राइट? आपका चैनल, आपका दूसरा चैनल SCKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। 6th आइटम, फ्राइड चीजों के साथ दही। पहले हम आयली चीजों के साथ मना किए थे, अभी फ्राइड चीजों के साथ दही। फ्राइड अलग होता है। तली हुई चीजों के साथ कभी भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अक्सर भारतीय घरों में फ्राइड पकोड़े या फिर पराठे के साथ दही खूब चाव से खाया जाता है। ना करें ऐसा। आप जानते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दही के साथ चिकने और आयली फूड खाने से डाइजेशन में रुकावट पड़ सकता है। आयली फूड पचने में ज्यादा वक्त लगता है, जबकि दही एक हल्का और जल्दी पचने वाला फूड है। जब इन्हें साथ में खाया जाता है तो आयली और हेवी फूड दही के डाइजेशन को धीमा कर देते हैं, जिससे पेट दर्द और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। समझिए, दही में क्या होता है? दही का डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट होता है। दही जिसके साथ मिलता है उसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट कर देता है और पाचन क्रिया को वो शीघ्र समाप्त कर देता है। जो फ्राइड चीजें हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करने का काम करती हैं। और ये दुर्भाग्य है कि जब फ्राइड चीजें और दही एक साथ लिया जाता है तो दही के गुणों पर फ्राइड चीजों के अवगुण भारी पड़ जाते हैं और स्वयं तो पचते ही देर से हैं,
दही को भी देर से पचने के लिए विवश कर देते हैं। इसलिए फ्राइड चीजों के साथ दही को मना किया गया है। 7th आइटम, ये भी हम लोगों में से बहुत लोग एंजॉय करते हैं, आम और दही का सेवन। आम किसको अच्छे नहीं लगते। आम जो है फलों का राजा कहा जाता है। 3-4 महीने जब आम आते हैं तो मार्केट में एक अलग से ही रौनक दिखाई पड़ती है, और घर में अगर आम लेकर के आते हैं तो बच्चे आम पर टूट पड़ते हैं। अच्छी बात है, खाना ही चाहिए, लेकिन आम और दही का सेवन साथ साथ वर्जित है। आम और दही का सेवन एक साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? आम की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, और दही की तासीर ठंडी होती है। जितने खाद्य पदार्थ हैं उनकी अपनी एक नेचर होता है। सो जो आम का जो तासीर है, जो नेचर है, वो गर्म नेचर का है। आपने देखा होगा गर्मी में बहुत ज्यादा आम खा लिए तो गर्मी समाप्त होते ही धीरे धीरे फोड़े फुंसी पड़ने निकलने लगते हैं बॉडी में। क्यों? बॉडी में ज्यादा गर्मी हो गई है, उस गर्मी को निकलने के रास्ते हैं जो फोड़े फुंसी से होकर निकल रहे हैं। सो आम का जो तासीर होता है वो गर्म होता है, और दही की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। ऐसे में शरीर में विषाक्त पदार्थ पैदा हो जाते हैं। एक की तासीर गर्म, दूसरे की तासीर नर्म। इन दोनों के साथ मिलने से, ये दोनों का जो संयोग है, इनके मिलने से विषाक्त पदार्थ पैदा हो जाते हैं। त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है। इसलिए आम के साथ दही का सेवन नहीं करना है। आम पहले यूज कर लीजिए, दही बाद में कर लीजिए, या दही पहले कर लीजिए, आम बाद में कर लीजिए, परंतु आम और दही दोनों का सेवन साथ साथ वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है। 8वीं चीज, दही और खट्टे फल। इससे पहले हम आम की चर्चा किए थे, अब दही के साथ खट्टे फलों की चर्चा करते हैं। दही और कोई भी खट्टा फल एक साथ कभी भी नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दही में भी खट्टापन होता है, और संतरा, अनानास, मौसमी, नींबू जैसे फलों में भी खट्टापन होता है। इनमें अलग अलग तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। हम केमिकल एलिमेंट्स की भी बात कर रहे हैं। सो दही के में अलग एंजाइम पाए जाते हैं, और जो साइट्रस फूड है, फ्रूट्स हैं, जो साइट्रस फ्रूट्स हैं, जो खट्टे फल हैं, उनमें अलग प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और अलग अलग तरह के एंजाइम को इकट्ठा कर लेने से आपको इनके संयोग को पचाने में बड़ी परेशानी हो सकती है। इससे डाइजेशन धीमा हो सकता है, अपच और कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। सो इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि दही और खट्टे फल का सेवन साथ में न किया करें। 9th आइटम, दही और केला। केला तो मीठा होता है, और भारत तो केले के लिए जाना जाता है। कई प्रकार के केले होते हैं। केरला में लाल केले भी होते हैं। बाकी हरे केले को मुंबईया केला, जलगांव केले के नाम से जाना जाता है। पीले केले को हाजीपुरिया केला के नाम से जाना जाता है। सो केले वैरायटी में अलग अलग होते हैं, और टेस्ट भी अलग अलग होते हैं। दही और केले का कॉम्बिनेशन जो है, वैसे तो सुबह के नाश्ते में कई लोग दही और केले का सेवन साथ में किया करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत से लोगों को सूट नहीं करता। किसी को सूट करता है और बहुत लोगों को सूट नहीं भी करता है। ऐसा करने से पूरा दिन खराब हो जाता है, घबराहट होती है, उल्टी की समस्या हो सकती है, इसके सेवन से चर्म रोग भी होते हैं। इसलिए ये आपको सावधानी बरतनी है कि दही के साथ केला नहीं कर लेना है, केले के साथ दही मिक्स करके नहीं लेना है। अगर ऐसा लेते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, पूरा दिन खराब रहता है, घबराहट होने लगती है, उल्टी की समस्या हो सकती है, और कई प्रकार के चर्म रोग, एक्जिमा वगैरह भी होने की संभावना बढ़ जाती है।
सो इसलिए दही और केला मिला करके ग्रहण नहीं करना है। आज के प्रेरक विचार, जो हो गया, ध्यान देंगे, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। करते हासिल उन्हें होती है, हासिल उन्हें होती है सफलता। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सो वक्त और हालात पर रोने से कुछ फायदा नहीं है। वक्त अपने हाथ में होता नहीं है और हालात कभी कभी बेकाबू हो सकते हैं। दे आर चैलेंजेस, वी हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड ट्राई टू ओवरकम ऑफ ऑल दिस चैलेंजेस। ये जितनी भी बाधाएं होती हैं, ये जितने भी चैलेंजेस होते हैं, ये हमें निखार लाने के लिए होते हैं। इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में डाला करें। बहुत कम ही ज्ञानी लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं अच्छा है, नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें ये सुधार किया जा सकता है, इसमें ये कमियों को दूर किया जा सकता है। किया जाएगा, दूर किया जाएगा। यह आपका चैनल है, इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।